देखो पेपर का पैटर्न तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अभी इस बार तो तुम्हारा पैटर्न फॉलो हो नहीं पाया, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो गई। अगर तुम लोग का एक्चुअल वाला पैटर्न फॉलो हुआ होता ना तो तुम लोग के इतने कम मार्क्स ना होते, या जो दिक्कत हुई वो दिक्कत ना होती। समझो कि नहीं? देखो जितना सिलेबस रिड्यूस होगा उतना तुम्हारे पास ऑप्शन कम होता जाएगा। समझो कि नहीं? फिर से यूनिवर्सिटी बोलती 20% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो फिर से तुम वहीं पर आ गए। ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे पास केवल एक ही चारा होता है, जितना है सब पढ़ना पड़ेगा कायदे से। और दूसरी बात देखो, जितना बात बताए, जैसे पिछली बार बोले ना ब्रांच सारा पढ़ लो, ब्रांच मत पढ़ना। कुछ लोग क्या पूरी रात ब्रांच ही पढ़े, तो जितना देखो बताया है उतना काम करो, ठीक है? देखो पेपर का पैटर्न पता ही तुमको, 2 सेक्शन है इसमें, है ना? क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है सेक्शन ए और दूसरा क्या है आपका बी। सेक्शन ए में देखोगे क्या है, ये कंपलसरी क्वेश्चन डिवाइड है जिसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। और ए और बी कितने मार्क्स के हैं? 10-10 मार्क्स के हैं। बात समझ में आ रही नहीं? मतलब देखोगे सेक्शन ए के 20 मार्क्स है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ए रहेगा एक बी रहेगा, और दोनों कितने होंगे? 10-10 मार्क्स के होंगे। फिर ध्यान रखोगे आप, जो सेक्शन बी होगा, अब देखो ईच आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल, जिसमें ध्यान रखोगे दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक? बी में क्या बोला? सेल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। बात समझ में नहीं? आपके पास 6 क्वेश्चन है ना? आपको क्या करना है? उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 सेल बी न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ध्यान रखोगे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट होंगे ए और बी, और दोनों 10-10 नंबर के होंगे, मतलब 20 नंबर हो गए। और सेक्शन जो दूसरा है बी है, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन, उसमें से कोई 4 करना है आपको, और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? तो टोटल ये आपका 100 हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है, अगर वो चाहेगा फिर इस तरह इस बार की तरह क्या कर देगा, 4 क्वेश्चन कह देगा, बोलेगा 25 मार्क्स के, ठीक? अब देखो जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है आपकी, देखेंगे इसमें पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन। आईएससी और सीबीएसई के जो बच्चे हैं, क्लास 11th में जो पोर्शन पढ़ा है उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का, वही बात है यहाँ पर अगर ध्यान दो, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। ध्यान दो कि थ्योरी यहाँ से बनती है, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन टेबुलेशन में डिफरेंस हमेशा पूछा है वो। फिर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ध्यान रखोगे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? यहां से आपका एक 20 मार्क्स का लॉन्ग आंसर बनना है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये सिंपल टॉपिक ना समझ पाए। मीन, मीडियन, मोड आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके। हाँ 9th में था, चलो फिर कोई बात नहीं। फिर देखोगे आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, है ना? ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, इसमें रेंज रहेगा, मीन डेविएशन रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहेगा, क्वार्टाइल डेविएशन रहेगा। आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आप ये मीन, मीडियन, मोड नहीं पढ़ोगे, ये छोड़ दोगे, तो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ये बेस रहेगा। अगर आपको ये 3 टॉपिक कवर हो गए तो ऑलरेडी आपको सारे टॉपिक आसानी से कवर हो गए। तो हमको कोशिश करना है, कहां पर कोशिश करना है? पहला ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो कायदे से, ठीक है ना? फिर ऑटोमेटिक ये चैप्टर ऑटोमेटिक आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर मेजर ऑफ स्क्यूनेस, अपना स्पीकर आप लोग बंद रखा करिए, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस में देखोगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट होगा स्क्यूनेस का। क्या बना भाई, मैं 10-20 जेट करियो पैसा लेके भाग तो क्या बोला तू? भैया भैया करती है माना भैया। ठीक है, तो देखोगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रहेगा और बाउले रहेगा, ठीक है ना? तीसरा मेथड इसमें नहीं रहेगा, ध्यान दोगे तुम। ये भी चैप्टर जो तुम्हारा पूरा है मीन, मीडियन, मोड पर डिपेंडेंट है। फिर देखेंगे आप कोरिलेशन है,
20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप करता है आपका। बात समझ रहे हैं ना? अब इसमें दो मेथड है, आपका एक ग्राफिक है, एक है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो अभी जब चैप्टर में आएंगे तो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन का रैंक है। फिर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यहाँ भी हर साल क्वेश्चन उठाता है, 20 मार्क्स का, हमेशा इसमें थ्योरी रहता है। और ये लास्ट वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, इसमें भी थ्योरी रहता है 20 नंबर का। ठीक है, तो देख लो, ये 7 टॉपिक है इसमें। ऐसे देखो सिलेबस बड़ा छोटा लग रहा है, पर इतना छोटा है नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बुक कौन सी लेनी है? डॉक्टर के.एल. गुप्ता की बुक लेनी है आपको। बुक कौन सी लेंगे आप? डॉक्टर के.एल. गुप्ता की। सर अकाउंट्स में अभी लिस्ट भेज दी गई ग्रुप में, भेजे हैं। अगर आप ग्रुप में होंगे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑडिट का जो सिलेबस होगा आपका, ऑडिट का टीचर समझाएगा। ठीक, कॉस्टिंग में आपको बुक किसकी लेनी है? डॉक्टर ए.के. गर्ग की लेनी है। ठीक है, और स्टैटिक्स में किसकी लेनी है आपको? के.एल. गुप्ता की लेनी है। ये 2 बुक आप पहले ले लीजिए, बाकी में आप डिले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आपको नोट्स प्रोवाइड ही किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आते हम लोग आगे, स्टैटिक्स का पहला चैप्टर।